बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार चिकन विंग्स फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही सॉफ्ट, जूसी, नरम मुलायम है और बनाने में बेहद ही आसान। फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी विंग्स फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने विंग्स ले ली हैं और विंग्स ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम ली है। अच्छा, विंग्स को जो है वो मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ना मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छा, मैंने इसको सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ना फिर से हमने सिरका लगाना है। सिरके की वजह से ना ये जो विंग्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप यहाँ पर ना लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई ना कोई चीज़ तो इन दोनों में से लाजमी शामिल करनी है। इसकी वजह से जब हम विंग्स को फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट जूसी बनकर विंग्स हमारी तैयार होंगी। और इसी के साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन की पेस्ट, और साथ ही ना अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट। फर्स्ट मैरिनेशन में ना हम जस्ट यही 2 से 3 जो है वो चीज़ें शामिल करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट और सिरका, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। तो इनको ना हम अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे हर पीस के ऊपर, ताकि सिरका भी हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए और अदरक लहसुन की पेस्ट भी हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर अदरक लहसुन की पेस्ट को और सिरके को अप्लाई कर लिया है। अच्छी तरह से मैंने कोटिंग कर ली है विंग्स की अदरक लहसुन की पेस्ट और सिरके के साथ। तो ये है इसकी फर्स्ट मैरिनेशन। इसको ना हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट करना है, ताकि जो सिरका है ना वो अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए, और सिरके की वजह से जो हमारी विंग्स है ना काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। तो हम इसको 10 मिनट का रेस्ट लास्ट में देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेट कर देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए सीक्रेट सा जो लिक्विड है ना बेसन और कॉर्नफ्लोर वाला, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो लिक्विड जो है कोटिंग बनाने के लिए ना बेसन और कॉर्नफ्लोर वाली, तो यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर बेसन। बेसन को ना आपने छान कर इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून। चलें जी, इससे ज़्यादा हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। और अच्छी तरह से ना बेसन को पहले आप छान लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून, हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। 1 टेबल स्पून और ये 1.5 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर की वजह से ना जो हमारी विंग्स है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, जूसी बनेंगे अंदर से। चलें जी, इसी के साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे नमक। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को ना हमने हथेली पर रखना है और क्रश करके शामिल करनी है। अजवाइन लाजमी शामिल किया करें जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाइए ना, हमारे हाजमे के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी शामिल करेंगे येलो फूड कलर। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन इससे जो कलर है ना वो बहुत ही कमाल का आएगा, इसलिए मैंने शामिल किए। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून ही शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, इससे भी जो कलर है ना बहुत ही कमाल का आएगा, इसलिए मैंने शामिल की है। कश्मीरी लाल मिर्च का जो अपना फ्लेवर है ना वो नहीं होता, ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास है तो लाजमी शामिल कर दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ ही ना अब हमने लेना है 1 लेमन और कट कर लेना है इसको, क्योंकि हमें ना आधा लेमन चाहिए, हमने पूरा नहीं शामिल करना। इसको कट करेंगे, 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे, एक साइड पर रख देंगे, और आधे लेमन का जो रस है ना वो हमने शामिल कर देना है। चलें जी, तो मेरे पास जो लेमन था ना वो बड़े साइज़ में था, इसलिए मैंने आधे लेमन का रस शामिल किया। अगर आपके पास छोटे साइज़ का हो ना तो आपने पूरा ही शामिल कर देना है। अब हमने ना इन्हीं के साथ ही शामिल करना है पानी। तो पानी ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको ना पहले हम मिक्स कर लेंगे। अगर पानी कम हुआ तो मज़ीद शामिल कर लेंगे, लेकिन हमने इसमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमने जो लिक्विड बैटर है ना वो बनाकर तैयार करना है, तो इसलिए पहले कम ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कम हुआ तो मज़ीद शामिल कर लेंगे, लेकिन हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए फ़ोक की मदद से ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है और ये देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ज़्यादा पतला आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस तरह का गाढ़ा बैटर आपका होना चाहिए। क्योंकि जो चिकन है ना, चिकन विंग्स, उसके अंदर हमने ना लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है, वो भी पानी छोड़ेगी, तो उसी पानी के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा, अगर आप इसको ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो उससे ना इसकी जो कोटिंग है ना विंग्स की वो सारी ही उतर जाएगी, फिर वो ना फ्राई ठीक से नहीं होंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इस तरह का जो बैटर है ना गाढ़ा सा आपने बनाकर तैयार करने में। आपको नज़दीक से भी चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह का गाढ़ा सा बैटर। थोड़ा सा ही पानी शामिल कीजिएगा और इसी तरह का बैटर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गाढ़ा सा जो बैटर है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको भी करते हैं साइड पर और अपनी चिकन विंग्स को हम चेक कर लेते हैं। तो चिकन विंग्स को भी ना यहाँ पर मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल की है, वो भी पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए, अब इसमें पानी चेक कीजिए, नज़र आ रहा होगा ना आपको यहाँ पर, ये देखिए पानी है ना। तो इसी पानी के अंदर ही हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो अब जो हमने बैटर बनाया है ना गाढ़ा सा, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, सारा ही शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से बाउल को साफ करेंगे। चलें जी, सारा ही बैटर मैंने शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे और मसल मसल करना हमने हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से जो कोटिंग है ना वो अप्लाई कर लेनी है। इस तरह से अच्छी तरह से मसल मसल कर हम इसकी कोटिंग करेंगे ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग जो है ना वो अप्लाई हो जाए। तो जितनी गाढ़ी आपकी कोटिंग होगी ना, उतनी ही कमाल की आपकी चिकन विंग्स फ्राई बनकर तैयार होंगी। पानी का कम इस्तेमाल कीजिएगा, फिर ही कोटिंग आपकी बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से ना इसकी मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना ये जो कोटिंग है ना हर पीस के ऊपर देखिए अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग अप्लाई हो चुकी है। ये थी इसकी सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन के लिए भी जो स्पाइसेस है हमने सारे शामिल कर दिए हैं, हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो अब हमें ना इसको करना है सेकंड टाइम मैरिनेट। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे जो इसका फ्लेवर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। तो 2 से 3 घंटे में भी जो इसका फ्लेवर है वो काफ़ी जो है वो अच्छा आएगा। लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा हो टाइम तो आपने क्या करना है, इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख कर मैरिनेट कर लेना है। अगर गर्मी है तो फिर ही फ्रिज में रखेगा, अगर आपके पास जो है वो थोड़ी सी सर्दी हो तो आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है। तो मेरे पास ना इस टाइम जो है वो गर्मी नहीं है, इस टाइम जो है वो बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैं इसको किचन टॉप के ऊपर ही छोड़ दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर गर्मी हो तो फिर ही फ्रिज में रखना है। तो 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन विंग्स को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। चिकन विंग्स ना हमारी मैरिनेट हो चुकी हैं। तो सिंपल अब हमने करना क्या है, ऑयल को गर्म करना है और उनको जस्ट अब हमने फ्राई करना है। तो फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को ना मैंने लो कर दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फिर ही हम इसके अंदर अपनी चिकन विंग्स शामिल करेंगे। तो एक टाइम में जितने पीस आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। ऑयल को पहले आपने अच्छा खासा गर्म करना है, फिर ही आपने फ्लेम को लो करना है। पीसेस डालते जाएंगे। तो एक टाइम में ना देखिए यहाँ पर जितने पीसेस आ गए उतने मैंने डाल दिए हैं। 2 मिनट तक हमें इनको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो इसकी जो सारी कोटिंग है ना वो ऊपर से उतर जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसलिए ना हम इसको 2 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कितना कमाल का गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर आ चुका है चिकन विंग्स के ऊपर। और मसाला आप ज़रा चेक कीजिए, कोटिंग ज़रा सी भी उतरी नहीं है। तो 2 मिनट के बाद इसकी साइड को अब हम चेंज करेंगे और उल्टे पुलटे में ना अब हमने इसको फ्राई करना है मज़ीद 4 मिनट तक, ताकि ये ना अंदर तक से अच्छी तरह से चिकन विंग्स फ्राई हो जाए, जैसे ये जूसी मुलायम बनकर तैयार हो और ये बाइट से क्रिस्पी हो जाए। मज़ीद 4 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने चिकन विंग्स को 4 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है।
माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इन चिकन विंग्स को निकाल लेंगे और इसी तरह से ना जितना भी बैच रह गया सबको ना हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं चिकन विंग्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ, जितना भी बैच रह गया फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की मसालेदार चिकन विंग्स हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की फ्राई हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की मसालेदार जूसी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट ये देखिए चिकन विंग्स मसालेदार हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में ना ये बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई करें। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मसालेदार चिकन विंग्स फ्राई की। मसालेदार चिकन विंग्स फ्राई टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।